आप सबका यहाँ स्वागत है। अपनी ओर से मैं देरी के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। कटिहार आपके शहर में ट्रैफिक की हालत इतनी ख़राब है, 1 घंटे से हम लोग ट्रैफिक में ही पड़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है, 2 अक्टूबर 2022 से जन सुराज अभियान के तहत जो पदयात्रा पश्चिम चंपारण के गांधी विद्यालय आश्रम से शुरू हुई है, उसके 18 महीने हो गए और 18 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, खगड़िया होते हुए हम लोग अभी सहरसा में पहुँचे हैं। पदयात्रा का स्वरूप ऐसा है कि जब मैं जिलों में पदयात्रा कर रहा होता हूँ तो जिन जिलों में आगे पदयात्रा होनी है अगले 2-3 महीनों में, वहाँ पर जो साथी जन सुराज की परिकल्पना से पदयात्रा से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से या हमारे टीम के साथियों के संपर्क में आकर हुए हैं, उनसे परिचय करने के लिए, एक बार मिलने के लिए मैं उस जिले में आता हूँ। आज उसी संदर्भ में मैं कटिहार में हूँ। अभी यहाँ पदयात्रा शुरू नहीं हो रही है। पदयात्रा सहरसा के बाद मैं सुपौल जाऊँगा, उसके बाद अररिया, किशनगंज होते हुए, पूर्णिया होते हुए कटिहार पहुँचेंगे। तो यहाँ पदयात्रा आने में अभी कम से कम 4 महीने का समय और बाकी है। लेकिन कटिहार में जो साथी जन सुराज से जुड़े हुए हैं या जो यहाँ सैकड़ों की संख्या में यूथ क्लब खुले हुए हैं, उन लोगों से परिचय करने के लिए, उनसे संवाद करने के लिए मैं आज एक दिन यहाँ पर हूँ। इसी संदर्भ में मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। संक्षिप्त में मैं आपको पदयात्रा के उद्देश्य बताऊंगा और उसके बाद अभी तक के जो पदयात्रा के अनुभव रहे हैं या राज्य और देश की राजनीतिक परिस्थिति पर अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल कर सकते हैं। पदयात्रा का जो उद्देश्य है, मैंने अपने 10 वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में और फिर 10 वर्ष राजनीति के क्षेत्र में 20 वर्ष के अनुभव के आधार पर बिहार की स्थिति का आकलन करके जो मैंने अपनी समझ बनाई है कि बिहार में जो गरीबी है, पिछड़ापन, बदहाली है, उसकी मूल में जो बात है वो यहाँ की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है। इसका मतलब ये है कि बिहार में जो परेशानी है, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पर गरीबी है, यहाँ पर अशिक्षा है, पढ़ने का साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है, भ्रष्टाचार है। ये सारी बात लोग जानते समझते हैं। आप पत्रकार होने के नाते उस पर रिपोर्ट लिख सकते हैं, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर उस बात को उठा सकते हैं, लेकिन हमसे आपसे कहीं ज़्यादा जो जनता इस जीवन को जी रही है उनको तो मालूम है। लेकिन इसके बावजूद जब बिहार में लोग वोट करने जाते हैं तो पिछले 30-40 वर्ष में यहाँ पर ज़्यादातर लोग 4 ही वजह से वोट कर रहे हैं। पहली वजह है जाति, लोग अजाति समूहों के आधार पर वोट करते हैं। दूसरी वजह है विचारधारा, धर्म। जैसे कि आप देख रहे हैं, कई लोगों को जिनको लगता है कि बिहार में सिर्फ जाति पर वोट पड़ता है, उनको ये समझना चाहिए कि बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के जाति का बिहार में कोई नहीं रहता है, तो आखिर उनको वोट कैसे पड़ता है? वो वोट पड़ता है धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, विचारधारा के नाम पर। तो एक वर्ग है जो जाति के आधार पर वोट कर रहा है, एक वर्ग है जो धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट कर रहा है। और इसके अलावा 2 वर्ग और है। एक बहुत बड़ा समाज में वर्ग है जो सिर्फ और सिर्फ लालू जी के डर से भाजपा को वोट करता है। वो भाजपा को पसंद करता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो लालू जी से डरता इतना है कि वो जाकर भाजपा को वोट करता है। इसी तरीके से यहाँ जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वो लालू जी को पसंद नहीं करते, वो भाजपा के डर से, मजबूरी से
लालू जी को जाकर वोट करते हैं। तो बिहार में वोट करने के जो 4 मुख्य कारण हैं, जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू, इन चारों चीजों का बिहार की जनता के जीवन से, उनकी समस्याओं से, उनके बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि अगर आप अपना और अपने बच्चों का भलाई चाहते हैं, बेहतर भविष्य चाहते हैं, तो आप जाति, धर्म, लालू भाजपा के डर को छोड़कर एक बार अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। वोट जिसको भी देना है दीजिए, ये स्पष्टता से समझ लीजिए। जन सुराज अभियान में हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वोट किसको देना है। पदयात्रा का उद्देश्य है जनता को ये बताना कि आप वोट जिस किसी को चाहें दें, लेकिन वो वोट अपने और अपने बच्चों के लिए दें और मुफ्त में वोट किसी को मत दीजिए। अगर वोट आपको अपने जाति को के उम्मीदवार को देना है तो दीजिए, लेकिन अपने जाति के उम्मीदवार से भी कम से कम अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार जरूर मांगिए। इसी के तहत इस पूरी पदयात्रा में हर 2-3 किलोमीटर पर जब हम लोग पैदल चलते हैं तो गांव के स्तर पर एक नुक्कड़ सभा, ग्राम सभा होती है, जिसको हम लोग संबोधित करते हैं, जिसमें चर्चा होती है और लोगों से ये संकल्प दिलाया जाता है लोगों को कि आने वाले समय में वो हर चीज से ऊपर उठकर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि बिहार में विकल्प के अभाव में, मजबूरी में भाजपा के डर से लालू, लालू के डर से भाजपा को वोट करने वाले लोग विकल्प के अभाव में किसी गलत आदमी को वोट न करें, इसके लिए एक नया दल और विकल्प बनाया जाए। तो मेरी भूमिका उसमें ये है कि समाज के जो लोग बिहार में एक नया दल बनाना चाहते हैं, उनको चिन्हित करके निकाला जाए, उनकी मदद की जाए ताकि वो लोग साथ में आकर एक नया दल विकल्प बना सकें। और पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि अगर लोग सही तरीके से वोट कर दें, सही लोग आकर एक दल बना लें, उनका चुनाव भी हो जाए, तो भी बिहार का सुधार नहीं हो सकता है जब तक बिहार की समस्याओं को जमीन पर समझकर उसके निवारण का कार्यक्रम, उसके योजना न बनाई जाए। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य है बिहार के हर एक पंचायत का, अगर 8,500 पंचायत है तो 8,500 पंचायतों का अलग अलग अगले 10 वर्ष के विकास का योजना बनाना, ताकि वोट से पहले बिहार की जनता ये देख सके, पढ़ सके, समझ सके, मूल्यांकन कर सके कि उनके पंचायत के विकास के लिए जन सुराज की क्या योजना है, उनके पंचायत में बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कैसे सुधारी जाएगी, उनके पंचायत में 8,000 से 800 से 1,200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे, उनके पंचायत में आज जो खाने वाली खेती है उसको कमाने वाली खेती में तब्दील कैसे किया जाएगा। ये पंचायत वाइज योजना बनाकर जब पदयात्रा खत्म होगी तो जारी किया जाएगा, ताकि लोग उसके आधार पर निर्णय ले सकें। इन्हीं 3 उद्देश्यों को लेकर पिछले 18 महीनों से करीब आधा बिहार हम लोग पैदल चल चुके। आधा बिहार और करने में 1-1.5 वर्ष का और समय लग सकता है, लेकिन पदयात्रा के शुरुआत में जो संकल्प है, जो यहाँ के लोगों को हमने बात बताई है कि दल तभी बनेगा जब मैं पूरे बिहार की पदयात्रा पूरी कर लूँ, यहाँ की जमीनी हकीकत को समझ लूँ, हर उस आदमी को जो बिहार में एक नया दल, नया विकल्प बनाना चाहता है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपना कंधा लगाना चाहता है, उनको इकट्ठा कर लूँ। जब ये हो जाएगा तो नया दल बनेगा और उसके बाद चुनाव की बात की जाएगी। अभी तक ये जो मेरा उद्देश्य है वो आपके सामने मैंने रख दिया। पदयात्रा के जो अनुभव हैं या दूसरे सवाल हैं वो आप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब अपनी क्षमता के अनुसार देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।